वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। और कैसे हो सभी? अच्छे हो? आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना? एक नया चैप्टर, एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन हमने पिछले क्लास में क्या किया था? पिछले क्लास में हमने जो हमारी जो स्टोरी थी शेयरिंग एंड केयरिंग, है ना, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हमने किया था। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने अपने नोटबुक्स में वो लिख लिए होंगे, है ना? ठीक है, तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो चैप्टर है शुरू करने से पहले पेज नंबर 15 निकालिएगा, ठीक है? पेज नंबर 15। एक छोटी सी कविता वहां पर दी गई है आपकी, एक छोटी सी कविता आपको वहां पर दी गई है, ठीक है? उस कविता को भी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे। ओके, अपना नया लेसन हम शुरू करेंगे। तो पेज निकाल लिए अपना, पेज नंबर 15, ठीक है? उसमें दिया हुआ है रीड द पोम एंड फॉलो इट इन योर लाइफ, ठीक है? क्या बोला है वहां पर? पेज नंबर 15, ठीक है? पेज नंबर 15 निकाल लीजिए, पेज नंबर 15। उसमें देखो लास्ट में एक छोटी सी पोएम लिखी हुई है। ये आपको पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखने के लिए एक छोटी सी पोएम आपको दी गई है, ठीक है? देखिए हम लोग क्या है उसमें, देखो क्या लिखा हुआ है, 3 things in life that once gone never come back। इसका मतलब क्या है? 3 things यानी कि 3 चीजें, ठीक है? 3 things in life that once gone never come back, यानी कि हमारी जिंदगी में ऐसी 3 चीजें हैं जो once gone, एक बार चला गया तो क्या होगा? never come back, वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है? 3 ऐसी चीजें हमेशा याद रखिए, 3 ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में जो एक बार चला गया, once gone, एक बार चला गया, never come back, वो वापस नहीं आ सकता। वो क्या चीजें हैं बच्चों? देखो, टाइम, पहला बोल रहे हैं टाइम, ठीक है? टाइम, क्या स्पेलिंग है टाइम का? TIME, टाइम। टाइम का मतलब क्या है? समय, ठीक है? समय, समय, ठीक। और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स, वर्ड्स, वर्ड्स यानी कि शब्द, वर्ड्स यानी कि शब्द, ठीक है? शब्द, ठीक, शब्द। और फिर क्या बोला? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, स्पेलिंग देखो अपॉर्चुनिटी की, ओ, देखो OPP यानी कि डबल P, ठीक है? ORCUNITY, अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अपॉर्चुनिटी। तो इस अपॉर्चुनिटी का अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ है मौका या अवसर, मौका या अवसर। तो क्या बोला पहला स्टैंजे में? क्या है? 3 things in life, हमारी जिंदगी में ये जो 3 चीजें हैं, एक बार चला गया तो नेवर कम बैक, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो चीजें कौन सी है? टाइम, समय, ठीक है? ये जो समय, अभी का समय है, ये वापस नहीं आ सकता, ठीक है? अभी आपके पढ़ने का समय है तो आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये समय आपको फिर नहीं मिलने वाला, ये समय बीत जाएगा, ठीक है? और वर्ड्स यानी कि शब्द, आपके मुंह से निकले हुए शब्द, ठीक है? आपके मुंह से निकले हुए शब्द यानी कि आप कुछ भी बोलते हो, जैसे जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी और से
कोई अच्छी बात करते हो तो ओके ठीक है, लेकिन आप बुरी बातें करते हो तो क्या होगा, आप बोल चुके हो, उस बात को हम क्या नहीं कर सकते, उस बात को हम दोबारा वापस नहीं ले सकते, ठीक है। एक बार हमारे मुंह से एक बात निकल गई तो वो निकल गई, उसको हम वापस नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, हम सॉरी जरूर बोल सकते हैं, लेकिन उस शब्द को, उस वाक्य को हम लोग वापस नहीं ले सकते। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। अभी आपको कोई अवसर मिला, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा मैडम ने, या फिर किसी एक खेल में भाग लेने का अवसर मिला, या फिर पढ़ाई में एग्जाम में एक चांस आपको मिल गया, तो उस अवसर को क्या नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी हम नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो अवसर एक बार चला गया तो वो चला ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, द 3 थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आने वाला, वो है समय, शब्द या वाक्य या अपॉर्चुनिटी, जो आपका अवसर है, ठीक है। ठीक, फिर देखो अगला क्या है, 3 थिंग्स इन लाइफ, ठीक है, 3 थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, ठीक है। जिंदगी में ऐसी 3 चीजें हैं जो क्या नहीं करना चाहिए, मे नेवर बी लॉस्ट, जिसे हमें कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, जो कभी भी में नेवर, कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, लॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी उस चीज को हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसे हमारी जिंदगी से कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। क्या क्या चीजें हैं वो, देखो, पीस, क्या मतलब है पीस का, पीस का स्पेलिंग क्या है, देखो, PEACE, पीस, ठीक है। पीस का जो मीनिंग है वो है शांति, क्या है, शांति, शांति, ठीक है, शांति, पीस यानी शांति। फिर होप, स्पेलिंग देखो होप की, HOPE, होप, होप यानी कि उम्मीद, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद, या हम कह सकते हैं आशा, आशा, ठीक है, होप, उम्मीद या आशा। और देखो अगला, ऑनेस्टी, इसको हम हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, H जो है यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, इसको हम ऑनेस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, HONEST, ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। तो इन 3 चीजों को हमें लाइफ में, हमारी लाइफ में कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। क्या, शांति, सभी से शांति से बात करो, ठीक है, पीस, लिव इन पीस, टॉक इन पीस, ठीक है, जो है पीस में आप शांति से आप सबसे बात कीजिए, शांति से रहिए, ठीक है। होप, उम्मीद, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा ये उम्मीद रखना चाहिए कि मैं हमेशा जीतूंगा या आगे पहुंचूंगा, जिंदगी में आगे ही आगे पहुंचूंगा। तो क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में, हमेशा होप रहनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, बहुत ही ईमानदार होना चाहिए इंसान को, मनुष्य को, है ना। कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, क्या, ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी, ठीक है। ये जो है मनुष्य की बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऑनेस्टी, ठीक है। फिर क्या बोला, देखो, 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है। अब 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ही वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल मीन्स कीमती, ठीक है, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल। 3 चीजें हैं जो बहुत ही कीमती है या अमूल्य है, जिसे हम कीमती या
अमूल्य कहते हैं। तीन ऐसी चीजें जो बहुत ही वैल्यूबल है हमारी लाइफ में। वो क्या क्या चीज है? देखो, बहुत कीमती चीज या मूल्य चीजें क्या क्या है? लव। क्या क्या चीजें हैं? लव, LOVE, लव से हम स्नेह कहते हैं या प्यार कहते हैं, ठीक है, ममता कहते हैं। ओके, तो ये लव। फिर अगला क्या है? देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ, सेल्फ, ठीक है, हाइफन CON, कॉन्फिडेंस, DENCE, ठीक है। लव, स्नेह, प्यार। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? आत्मविश्वास है। क्या है? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास क्या है? जो हमें अपने ऊपर विश्वास होता है, ठीक है, कि कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी अच्छी बातें सुनना चाहिए। कोई भी कुछ भी जैसे बोले कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम तो लिख भी नहीं सकते, तुम तो पढ़ भी नहीं सकते, तुम तो आगे निकल ही नहीं पाओगे, ये इन सब बातों का ध्यान मत दीजिएगा। आप क्या करिएगा? आपके मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है, जो हमें जिंदगी में हमेशा आगे को बढ़ाएगा, ठीक है। तो लव बोला हमने, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला, और फ्रेंड्स। क्या बोला? फ्रेंड्स। ये जो तीन चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही कीमती चीजें हैं हमारी लाइफ में। क्या क्या बोला? लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, ठीक है। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, दोस्त, है ना। हमारे जो दोस्त है वो हमारे लाइफ में क्या है? बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत कीमती है ना। सभी के अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, वो सब आपके लिए बहुत क्या है? वैल्यूबल है वो लोग, है ना। तो ये जो छोटी सी पोएम है, ये आपको याद रखने के लिए, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नया चैप्टर है, हमारी जो नई स्टोरी है, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। अब इस स्टोरी का नाम क्या है? देखो, इस नए चैप्टर का, यानी कि तीसरा चैप्टर है ये हमारा, है ना, तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द, क्या है नाम? द मैजिक, ठीक है, मैजिक शो। सॉरी, द मैजिक शो, ठीक है, द मैजिक शो। तो ये मैजिक शो क्या चीज है? मैजिक शो, मैजिक शो यानी कि जादू का प्रदर्शन, ठीक है, जादू का प्रदर्शन, मैजिक शो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मैजिक शो कौन दिखाता है बच्चों। मैजिक शो कौन दिखाता है? मैजिक शो जो है कौन दिखाता है? मैजिक शो मैजिशियंस दिखाते हैं, है ना। कौन दिखाते हैं? मैजिशियंस दिखाते हैं। ये मैजिशियंस का स्पेलिंग क्या है? मैजिशियन, मैजिशियन यानी कि जो होते हैं मैजिशियन। स्पेलिंग देख लीजिए, M, अभी बताती हूं मैं आपको, ठीक है, मैजिशियंस, ठीक है। मैजिशियन यानी कि जादूगर। कौन है? जादूगर, मैजिशियन, मैजिशियन, जादूगर। देख रहे हो आप? ठीक है, देखो मैजिशियन को, देखो ये मैजिशियन है। स्पेलिंग देखो मैजिशियन का, MAGICIAN, मैजिशियन यानी कि जादूगर, जो जादू दिखाते हैं, जादूगर, ठीक है, जादूगर, मैजिशियन यानी जादूगर। देख रहे हो आप, मैजिशियन के हाथ में क्या है? एक मैजिक स्टिक है, देख रहे हो, मैजिक स्टिक यानी कि जादुई छड़ी है, जादुई छड़ी है। फिर क्या है? एक हैट है, उनके सर पे क्या है? एक हैट दिखाई दे रहा है आपको, है ना। हैट यानी कि उनका जो, उनकी जो है टोपी है, ठीक, और उनके पास एक कोट भी है, बहुत प्यारा सा नीले रंग का एक कोट देख रहे हो,
ये देखो कितना अच्छा सा मैजिशियन है, ये जादू दिखाने के लिए खड़े हैं, ठीक है। सो जो मैजिक दिखाते हैं हम उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उन्हें हम मैजिशियन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम मैजिशियन कहते हैं, ठीक है। तो देखो द मैजिशियन क्या है उनके हाथ में, हमने कहा था वुड कटर्स के हाथ में क्या था, एक्सेस थे, है ना, पिछली स्टोरी में हमने पढ़ा था। द वुड कटर्स, उनके हाथ में क्या था, दे हैड एक्सेस इन द हैंड्स पढ़ा था, है ना। अब मैजिशियन के हाथ में क्या है, मैजिशियन के हाथ में क्या है, मैजिक स्टिक है या मैजिक वैंड कहते हैं हम इसको, ठीक है। और ये क्या है, उनका हैट है, ठीक है, उनका हैट है। बड़े खुश होकर खड़े हैं हमारे मैजिशियन, ठीक है। अब देखो इस स्टोरी में हमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है, उस लड़की का नाम करिश्मा है, एंड शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। स्टोरी में एक लड़की है, अ गर्ल नेम्ड करिश्मा, ठीक है, अ गर्ल नेम्ड करिश्मा, एंड शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये ग्रैंड पेरेंट्स कौन होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपने सुना है ग्रैंड पेरेंट्स, किन किन के घर में ग्रैंड पेरेंट्स है बताइए। पता है आपको इसका मतलब क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब, पेरेंट्स कौन होते हैं, माता पिता, है ना, मम्मी पापा, उनको हम पेरेंट्स कहते हैं, है ना। तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए, या तो दादा दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, नहीं तो नाना नानी, ठीक है, ठीक है, दादा दादी नाना नानी, हम उन्हें क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। अब इनमें ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड मदर, ये देखो ये ग्रैंड मदर है, ठीक है, यानी कि दादी या नानी, दादी या नानी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर कहते हैं या ग्रैनी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, दादी को या नानी को क्या कहते हैं, दादी को या नानी को हम ग्रैंड मदर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, दादी को हम ग्रैंड मदर, क्या बोलते हैं उन्हें, ग्रैंड मदर कहते हैं, ग्रैंड मदर, ठीक है। और दादाजी या नाना जी को क्या कहेंगे, ग्रैंड फादर कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रैंड फादर कहेंगे, ठीक है। दादाजी को हम या नाना जी को हम ग्रैंड फादर कहेंगे, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन कौन है, दादाजी या दादी जी, ठीक है, नाना जी या नानी जी को हम क्या कहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लड़की जो है, शी इज करिश्मा, हर नेम इज करिश्मा, हर नेम इज करिश्मा, एंड शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि शी लिव्स विथ हर grandfather and grandmother, she lives with her grandfather and grandmother, ठीक है। तो अब हम स्टोरी को पढ़े आगे, पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। तो देखते हैं अब इस स्टोरी में क्या बोला जा रहा है। इस स्टोरी में ये बोला जा रहा है कि करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल, क्या बोल रहे हैं, करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल, ठीक है। देखो अपनी पुस्तक में देखो, लड़की का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल, करिश्मा, हर नेम इज करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है, करिश्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं, करिश्मा इज, देखो करिश्मा, ठीक है, करिश्मा इस लड़की का नाम है, ठीक है। और वो कैसी है, कैसी है, शी इज अ क्यूट, क्यूट यानी कि क्यूट का मतलब क्या है, क्यूट यानी कि प्यारी सी, ठीक है, प्यारी, मैंने अभी आपको चित्र दिखाया है ना, प्यारी, ठीक है,
प्यारी, क्यूट। फिर कैसी है? लिटिल, LITTLE, लिटिल, यानी कि लिटिल यानी छोटी सी, ठीक है, छोटी सी, ठीक है। क्यूट, प्यारी, लिटिल, छोटी। और कहाँ की रहने वाली है? गांव की रहने वाली है। देखो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, विलेज, है ना, विलेज। विलेज का स्पेलिंग क्या है? VILLAGE, विलेज। विलेज यानी गांव, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे करिश्मा के बारे में तो आप क्या कहेंगे? करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल गर्ल, ठीक है। कहाँ की गर्ल है? विलेज गर्ल है, गांव की रहने वाली छोटी सी प्यारी सी लड़की है, ठीक है। करिश्मा इज अ क्यूट, क्यूट का स्पेलिंग देखो, CUT, क्यूट, लिटिल, छोटी सी, ठीक है। देख रहे हो आप चित्र में, प्यारी सी छोटी सी लड़की, मैंने अभी आपको दिखाया था, आपके उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठी है, ठीक है। क्यूट लिटिल विलेज गर्ल, एंड शी लिव्स विथ हर, किनके साथ रहती है वो? विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। किनके साथ रहती है? ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। कहाँ रहती है? इन अ स्मॉल विलेज, छोटे से एक गांव में, जिसका नाम क्या है? नेम्ड, यानी कि नाम, है ना, नेम्ड, ढोलक, नामक, हम कहते हैं ना, नामक शहर में, है ना, मुंबई नामक शहर में या दिल्ली नामक शहर में, ढोलकपुर नाम के गांव में, ठीक है। तो कहाँ रहती है? शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, विथ हर नाना एंड नानी और दादा एंड दादी। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड, क्या नाम है उस विलेज का? उस गांव का नाम क्या है? बताए बच्चों, उस गांव का नाम है ढोलकपुर। क्या है? ढोलकपुर। ओके, तो करिश्मा का गांव जो है वो है, द नेम ऑफ करिश्मा's विलेज इज ढोलकपुर, ठीक है। ढोलकपुर नाम के विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रहती है, ठीक। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच, देखो, शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। ग्रैनी कौन है बेटा? हमने बोला था ग्रैंड मदर, है ना, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कौन है? दादी, है ना, ग्रैंड मदर दादी, ठीक है। बताया था ना आपको, शी लिव्स विथ हर ग्रैनी, ठीक है। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच, ठीक है। तो ये हमने कहा था शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, और शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। ग्रैनी कौन है? ग्रैंड मदर है, ठीक है। ग्रैंड मदर को हम छोटे में यानी कि शॉर्ट करके कैसे बोल सकते हैं? हम उनको, ग्रैंड मदर को ही हम क्या कह सकते हैं? ग्रैनी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उनको? ग्रैनी। ग्रैंड मदर को शॉर्ट करके हम ग्रैनी कहते हैं। और ग्रैंडफादर को छोटा करके शॉर्ट करके हम कैसे बोल सकते हैं? ग्रैंडपा। क्या बोल सकते हैं? ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, ठीक है। ग्रैंडपा यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैनी यानी कि ग्रैंडमा, या ग्रैनी यानी कि ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर, शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच, ठीक है। फिर देखो, वंस हर लविंग ग्रैनी, ठीक है। वंस यानी कि एक बार, हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू द, कहाँ लेकर चली गई? नियर बाई सिटी, ठीक है। कहाँ लेकर चली गई? लविंग यानी कि प्यारी नानी या दादी, उनको कहाँ लेकर गई? हमारी जो करिश्मा है उसको कहाँ लेकर गई? नियर बाई सिटी। नियर बाई यानी कि पास वाले, समीप के, नियर बाई, देखो स्पेलिंग, NEAR, नियर बाई, नियर बाई, ठीक है। नियर बाई यानी कि समीप के या पास के, समीप के या पास के,
ठीक है, हमारे पास जो सिटी है, उनके पास जो सिटी है यानी कि उनका जो, वो विलेज में रहते थे, ठीक है, और वो विलेज से उनकी ग्रैनी जो है एक बार करिश्मा को कहाँ लेकर चली गई, उन्हें एक बार ग्रैनी ने इस बच्ची को, करिश्मा को लेकर अपने पास वाले, द ग्रैनी टेक्स हर टू द नियर बाय सिटी, पास वाले सिटी में उनको लेकर चली गई। किसके लिए लेकर चली गई, क्यों लेकर गई पास वाली सिटी में, और पास वाली सिटी का नाम क्या है, देखो गाजीपुर है। क्या है पास वाली सिटी का नाम, उनके ढोलकपुर विलेज है, ठीक है, गांव है, और गाजीपुर उनके पास की सिटी है, ठीक है। तो उनके पास वाली सिटी का नाम क्या है, गाजीपुर, ठीक है। तो once her loving granny takes her to the, कहाँ लेकर चली गई, to the nearby city। बच्चों सिटी क्या है, सिटी यानी कि, सिटी यानी क्या है, शहर है ना, शहर है सिटी। विलेज हमने बताया आपको गांव है, ठीक है। सिटी यानी सिटी शहर, ठीक, शहर, शहर लेकर चली गई। और उस शहर का नाम क्या था, उस सिटी, नियर बाय सिटी का नाम क्या था, बताओ मुझे, सभी बताओ क्या था, देखो गाजीपुर, क्या था, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर, ठीक, गाजीपुर नाम के सिटी में वो उनको लेकर चली गई, उनकी लविंग ग्रैनी, लविंग ग्रैनी यानी कि प्यारी दादी, इसको, हमारी करिश्मा को जो है अपनी नियर बाय सिटी गाजीपुर लेकर गई। क्यों लेकर गई, टू वॉच अ मैजिक शो, क्या देखने को लेकर गई उनको, मैजिक शो देखने के लिए उनको लेकर चली गई। मैंने आपको मैजिशियन दिखाया था जो मैजिक शोज दिखाते हैं, ठीक है, मैजिक शो यानी, मैजिक शो यानी कि जादू का प्रदर्शन, जादू का प्रदर्शन, ठीक है, जादू का प्रदर्शन, जादू का प्रदर्शन देखने उनको लेकर गई, ठीक है। तो मैजिक शो, स्पेलिंग क्या है, MAGICSHOW, जादू का प्रदर्शन। तो ये जादू का प्रदर्शन देखने के लिए कौन लेकर गया, ग्रैनी, हर लविंग ग्रैनी takes her to the nearby city called Gazipur, किस लिए, for what, to watch a magic show, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो स्पेलिंग्स है ना बेटा, क्यूट इसका मतलब है प्यारी, विलेज गांव, लिव्स रहती थी, ठीक है, ग्रैनी मैंने आपको बताया था ग्रैंडमदर, ठीक है, फिर नेम्ड नामक, फिर क्या बोला, ग्रैंड पेरेंट्स मैंने बताया था आपको कि दादा दादी या नाना नानी को हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, फिर लविंग यानी कि प्यारी, ग्रैनी ग्रैंडमदर, ठीक है, नियर बाय यानी कि पास वाले, और मैजिक शो का अर्थ क्या है, जादू का प्रदर्शन, ठीक है। तो आज हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।